इसी नक्षत्र पदा में, विशाखा नक्षत्र का सेकंड पदा में अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो नेटिव बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कर्म विभाग संहिता से एक स्टोरी लेंगे एंड देखेंगे लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताया है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे विशाखा नक्षत्र का जो सेकंड पदा का स्टोरी क्या है। ठीक है, देखिए विशाखा नक्षत्र जो है वो आप देखोगे लिब्रा साइन में है एंड स्कॉर्पियो साइन में है। उसका वो नक्षत्र का 3 पदा लिब्रा में है, 1 पदा स्कॉर्पियो में है। तो आज जो डिस्कशन करेंगे जो पदा, वो सेकंड पदा आप देखोगे इट इज गोइंग टू टॉरस नवांश। ठीक है, तो अपने जगह से वो 8th हाउस को जा रहा है वो नवांश में। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताए हैं एंड कोशिश करेंगे आज के डेट में उसको कैसे को रिलेट कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, विष्णु कांचीपुरी में एक ब्राह्मण वेद का पारायण करने वाला, अति आचार में रत, शांत स्वभाव, विष्णु के भक्ति में परायण रहता था। वहां पर ये एक गांव के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है विष्णु कांचीपुरी। ठीक है, वहां पर एक ब्राह्मण था जो वेद परायण था, विष्णु का भक्ति भी करता था। उसके बाद वो बता रहे हैं वो विष्णु चक्र के चिन्ह वाला अर्थात चक्रांकित था। ठीक है, ये जो चक्रांकित का अगर आप देखोगे मीनिंग, तो उसका मीनिंग है जो स्मॉल पॉक्स जो हो जाता है, तो आप देखोगे वो स्मॉल पॉक्स का अगर किसी का बॉडी में चिन्ह रह जाता है तो इट इज लाइक राउंड शेप एंड ए डॉट इनसाइड। तो आप देखोगे यहां पर लॉर्ड शिव जी कहते हैं जो वह विष्णु चक्र के चिन्ह वाला अर्थात चक्रांकित था, मतलब उसको एक टाइम में स्मॉल पॉक्स हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद वो ब्राह्मण विद्या से रहित होकर वेद को नहीं पढ़ने वाला तथा ब्राह्मण वृत्ति को भी कभी स्पर्श न करने वाला हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो अपना वेद जो पढ़ाई करता था उसको छोड़ दिया, ब्राह्मण वृत्ति को भी छोड़ दिया। ठीक है, ये उसका सेकंड श्लोक है। थर्ड श्लोक में वो बोलते हैं, ऐसा वह स्मार्ति वृत्ति वाले ब्राह्मणों के प्रति बैर भाव रखता था। यहां पर जो स्मार्ति वृत्ति जो बोलते हैं, देखिए स्मरण से आता है ये स्मृति वृत्ति। उसमें क्या, अगर हम उसका लिटरल मीनिंग अगर निकालेंगे तो जो ब्राह्मण श्राद्ध करता है, श्राद्ध श्रद्धा से श्राद्ध होता है, अगर हम किसी को याद करके उसका श्राद्ध करते हैं इट इज ए स्मृति, उनके स्मृति में हम श्राद्ध करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण था श्राद्ध करने ब्राह्मण वालों के साथ बैरभाव रखता था और शिव के भक्ति में रत रहने वालों को नमस्कार नहीं करता था, मतलब शिव की भक्ति वालों को भी वो बैर करता था। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं, हे देवी, हे वरानने, इस प्रकार बुद्धि होने पर जब उसकी अवस्था बीत गई तो उसकी मृत्यु हुई। वो फाइनली वो ब्राह्मण का मृत्यु हो गया और यमराजों के दूतों ने यम की आज्ञा पर 60,000 वर्षों तक महाघोर नरक में तथा रैरव संज्ञक नरक में उसे डाला। उसके बाद उसका यमलोक में गया और डिफरेंट टाइप का जो नरक है वहां पर बीता। उसके बाद वो बोल रहे हैं तब वो नरक के दुख को भोग कर बिच्छू की योनि को प्राप्त हुआ। फिर उसने
कष्टों सहित मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद बिच्छू की योनि, उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। हे कांते, पुत्र का मरण और प्रतिवर्ष महादुख को प्राप्त होता है और उसकी स्त्री पूर्व जन्म के प्रसंग से काकबंध्या होगी। तो यहां पर बोल रहे हैं उसका 5th हाउस, मतलब उसका जो संतान में प्रॉब्लम आया एंड उसका जो पत्नी था वो काकबंध्या बन गई। वो धन धान से युक्त था बट उसका संतान का सुख नहीं था। ये था कंप्लीट स्टोरी। जो बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण था जो वेद या पुराण को मानने वाला था। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो शांत स्वभाव का था, विष्णु भक्ति में लीन था, बट उसको एक टाइम में ऐसा एक बीमारी आया, मान लीजिए उसको स्मॉल पॉक्स हुआ या चिकन पॉक्स हुआ, उसके कारण उसके शरीर में चिन्ह रह गया, जिसके चलते हुए वो वेद को पढ़ना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, ब्राह्मण का वृत्ति को त्याग किया। उसके बाद वो श्राद्ध करना, जो ब्राह्मण श्राद्ध करते हैं उनके प्रति बैर भाव किया और शिव को जो भक्ति करते हैं उसको वो नमस्कार नहीं किया, मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। अभी चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं जैसे आपको बताया ये लिब्रा का नक्षत्र का पता है, विशाखा नक्षत्र का ये सेकंड पता है, लिब्रा में है एंड इट इज गोइंग टू द 8th हाउस इन नवांश। 8th हाउस shows निज दोष, लॉन्ग डिजीजेस, द डिजीजेस which cannot be cured। इसलिए आप देखिए वो ब्राह्मण को जो बीमारी हुआ उसका चिन्ह उसके शरीर में रहा, मतलब वो डिजीज उसका ऐसा हुआ उसको कि वो उससे मतलब उसका चिन्ह उसके साथ हमेशा जिंदगी भर रहा। एंड 8th हाउस को एज इट इज गोइंग इट शोज लॉन्ग टर्म डिजीज, और हम बोल सकते हैं निज दोष। वो डिजीज होने के बाद वो नेटिव ने क्या किया ना, स्मृति वृत्ति, 8th हाउस रिलेटेड टू डेथ, लॉन्जिविटी, श्राद्ध, ये सब 8th हाउस को सिग्निफाई करता है। तो वो नेटिव क्या किया ना, श्राद्ध जो करते थे, जो लोग श्राद्ध करते थे उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, एंड शिव की भक्ति, आप देखिए 8th हाउस का कारक कौन है? 8th हाउस का कारक सेटन है। सेटन का तत्व क्या है? वायु तत्व है। सेटन का तत्व देवता कौन है? रुद्र है सेटन का तत्व देवता। तो ये नेटिव ने इसका जो निज दोष के वजह से या जो लॉन्ग टर्म बीमारी की वजह से ही इज नॉट गिविंग रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मण हु आर डूइंग श्राद्ध, और हम बोल सकते हैं कि वो शिव की भक्ति में जो भी लीन रहता है उनको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। उसके कारण आज के डेट में मैंने इसी जन्म में उसका संतान को प्राप्ति के लिए उसका प्रॉब्लम होता है। तो आप एक चीज मान के चलिए, इसी नक्षत्र पदा में, विशाखा नक्षत्र का सेकंड पदा में अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो नेटिव बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। आप देखिए 8th हाउस में जा रहा है, मतलब निज दोष, एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज। निज दोषों के वजह से खुद ही कुछ ऐसा करेगा जिससे ही विल गो इनटू प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्गर पीरियड। द प्रॉब्लम नॉट गोइंग टू माने सॉल्व। एंड आप उसको D1 D9 का लग्न पोजीशन से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी का वेनस है तो ऐसा कुछ कर देगा रिलेशनशिप से, ही विल गेट इनटू ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इशू। अगर सेटन है तो प्रोफेशन में ऐसा कुछ कर देगा जिससे कारण ही विल गेट इनटू ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। राहु है तो ऐसा
राहु है तो ऐसा कुछ कर देगा, ही विल गेट इनटू, जैसे कि गेट इनटू स्कैंडल्स। आप प्लैनेट का कारकत्व यूज करके देखिए, वो कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण ही विल गेट इनटू ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, जो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए, देखिए इट इज गोइंग टू द 8th हाउस, लॉन्ग टर्म इशू। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिमेडी, अगर विशाखा नक्षत्र सेकंड पदा में कोई भी प्लैनेट होगा तो अष्टाक्षर विष्णु मंत्र, क्योंकि जो स्टोरी के स्टार्टिंग में वो जो बताए लॉर्ड शिवा ने विष्णु कांचीपुरी, वो यहां पर हिंट दे रहे हैं कि समवन हैज टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। सो अगर आपका विशाखा नक्षत्र का सेकंड पदा में कोई प्लैनेट है एंड इट इज गिविंग लॉन्ग टर्म इश्यूज, तो आपको लॉर्ड विष्णु का अष्टाक्षरी मंत्र को जाप करना है। वो क्या है? ओम नमो नारायणाय, ये वाला मंत्र को जाप करना है। फर्स्ट है। सेकंड है, यू मस्ट डू, और आपको यू मस्ट पे रेस्पेक्ट टू योर एंसेस्टर्स। At least you must remember, at least you must acknowledge that you are a part of this lineage. आप वो lineage का हिस्सा हो, आपको ये एटलीस्ट आप एक्नोलॉज करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध कर पाते हो देन इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द प्लैनेट। तीसरा है, आपको जैसे शिव की भक्ति, 8th हाउस का इशू है, वो अपनी जगह से 8th हाउस को जा रहा है। सो यू मस्ट नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। तो ये 3 रेमेडी अगर आप करोगे देन यू विल स्लोली कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। आप हमेशा याद रखिए, 8th हाउस को कोई भी प्लैनेट जाता है फ्रॉम D1 से D9, दैट प्लैनेट may bring a major transformation in your life, and it mainly because of your own fault, निज दोष। एंड वो वाला प्रॉब्लम माने अनक्यूरेबल है, लॉन्ग डिजीज ऐसा होगा जिसका आपको हल नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? इट इज द 8th हाउस इफेक्ट, प्लैनेट का वो 8th हाउस इफेक्ट वहां पर दिखाएगा। तो यहां पर लॉर्ड शिव ने क्लियरली बताए, डू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षरी विष्णु मंत्र, नारायण मंत्र। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यू मस्ट पे रेस्पेक्ट टू योर एंसेस्टर्स, श्राद्ध कीजिए। देन थर्ड थिंग हो गया, आप लॉर्ड शिव जी की पूजा कीजिए। आप देखेंगे स्टोरी के बाद वो शाप से मुक्ति होने का वो प्रोसीजर भी बताए हैं। बट व्हाट आई फील दिस विल बी द रेमेडी फॉर द प्लैनेट व्हिच इज प्लेस्ड इन विशाखा नक्षत्र सेकंड पदा। और हमेशा वहां पर अगर कोई प्लैनेट है तो बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट यू विल गो इनटू ए लॉन्ग टर्म इशू। ये आपका अंडरलाइन करके नोट कर लो। वहां पर कोई भी प्लैनेट है, बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट यू विल गो इनटू ए लॉन्ग टर्म इशू। रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, प्रोफेशन का इशू हो सकता है, सन है अथॉरिटी के साथ इशू हो सकता है, मून है तो सोसाइटी के साथ इशू हो सकता है, मार्स है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकता है। आप सिग्निफिकेंस प्लैनेट का यूज करिए। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल, आप समझ सकते हो, फ्रेंड सर्कल के साथ इशू हो सकता है। तो आप नोट कीजिए कौन सा प्लैनेट आपका विशाखा नक्षत्र सेकंड पदा में है। एंड मेजर आप देखिए वहां पर आपको मैं एक यहां पे चीज बताने वाला हूं कि प्लैनेट जो आपका विशाखा नक्षत्र सेकंड पदा में होगा उसका दशा अंतरदशा में यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। तो उसको ध्यान रखिए। अगर कोई प्लैनेट आपका विशाखा नक्षत्र सेकंड पदा है तो उसका दशा अंतरदशा में यू मे मेक सम मिस्टेक्स ऑन फॉल्ट बिकॉज ऑफ व्हिच यू विल गो इनटू ए लॉन्ग टर्म इशू। So friends, this is all about story of Vishakha Nakshatra second pada from Karma Vipag Samhita. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.